हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व तो कर रहे हैं मगर उनके कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, पहले हम लोग जिस भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, उन क्वेश्चन आंसर के पहले हम लोग उस चैप्टर के जो भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर रहे हैं, फिर उसके बाद उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी का जो चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 में हम लोगों को जो भी टॉपिक्स पढ़ना है उन सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। ठीक है, जैसे कि थ्योरम ऑफ टेंजेंट की जो थ्योरम है, इसके अलावा और जो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, सभी को हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अब बारी है क्लास 10th की इस एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स के जो चैप्टर नंबर 10 है उसके क्वेश्चन आंसर की। तो अब आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। निहायत ही आसान सी ये एक्सरसाइज है, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात तो हम लोगों के पास बुक है। अब बुक में ये एक्सरसाइज 10.1 निकली हुई है, जिसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। किसी भी सर्कल के पास कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये बात पता है कि 10.1 ये हम लोगों की एक्सरसाइज है और ये हम लोगों का एक सर्कल है। ठीक है, ये हम लोगों का सर्कल है। अब ये टेंजेंट की बात करता है, तो ये बात हम लोगों को पता है कि सर्कल बना कैसे है ना। ये सर्कल बनता कैसे है? सर्कल बनता ऐसे है कि कोई एक फिक्स्ड पॉइंट यहां होता है, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, और इस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, और इसी पॉइंट के अराउंड जो हम लोगों ने फिक्स्ड पॉइंट लिया है फिक्स्ड डिस्टेंस से, ठीक है, उसी डिस्टेंस के अराउंड हम लोग क्या करते हैं, उसी डिस्टेंस को लेकर इस पॉइंट के अराउंड क्या करते हैं, पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं। तो कितने भी पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं। इसका ये मतलब है कि हम लोग इस पॉइंट के अराउंड फिक्स्ड डिस्टेंस पे न जाने इनफाइनाइट हम लोग पॉइंट्स लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे 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 ना, इसके अराउंड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये बात बताई है आप लोगों को कि जो टेंजेंट होती है, वो टेंजेंट जो लाइन होती है, वो लाइन कैसी लाइन होती है कि ये जो हमारा सर्कल है, इस सर्कल की जो ये बाउंड्री है, इस पे जो पॉइंट है, यानी कि ये जो बाउंड्री बनी है जिस पॉइंट से, उस पॉइंट को टच करके जो लाइन क्या करती है, टच करके जो लाइन पास करती है, गुजरती है, इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी लाइन को हम लोग टेंजेंट टू अ सर्कल कहते हैं। इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट टू अ सर्कल कहते हैं। ठीक, सही है ना। अब यहां से इस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन टच करके जा सकती है। दूसरी लाइन अगर हम लोग इससे गुजारने की कोशिश करें तो नहीं गुजर पाएगी ना, कट कर जाएगी वो 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि यहां पे कोई ना कोई इसके बगल में एक पॉइंट होगा, तो इसके बगल में जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को टच करके एक लाइन क्या करेगी, पास करेगी, एक लाइन पास करेगी। यानी कि इस सर्कल की बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इसका यह मतलब है कि इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस उन पॉइंट्स को टच करती हुई क्या करेगी, गुजरेगी। दैट इज कॉल्ड टेंजेंट टू अ सर्कल, यानी टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ये भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये सभी के सभी पॉइंट्स पे क्या हो सकते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। तो इसका यह मतलब है कि इनफाइनाइट अगर पॉइंट्स हैं तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो कितने यहां पे टेंजेंट हो सकती हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती हैं। ये बात क्लियर हो गई ना। ठीक है, तो पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरे सवाल में फिल इन द ब्लैंक्स है ना, खाली जगहों को भरना है। पहला है, दूसरा का पहला कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। कितने पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती है भाई, एक टेंजेंट है उस सर्कल के कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, देख रहे हो ना आप, कितने पॉइंट पे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो 1 हो जाएगा यहां पे। ठीक है, दूसरा का दूसरा, अ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अगर हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर कोई
सर्कल है, इसी सर्कल में मान लो अगर कोई सर्कल है, इस सर्कल से अगर एक लाइन पास हो रही है और ये लाइन अगर 2 पॉइंट्स पे इस सर्कल को कट कर रही है, तो इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम हम लोगों ने रखा था सेकेंट। क्या नाम रखा था? सेकेंट। ये बात क्लियर हो रही है ना? तो इसका नाम क्या है? सेकेंट है। थर्ड क्या है दूसरे का? अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, यानी कि मोस्टली कितने ऐसे टेंजेंट्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं। तो कितने ऐसे टेंजेंट हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, ये भी हम लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है। ये एक सर्कल है हमारा, ठीक है, एक सर्कल है। अब मान लो कि ये हमारा एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से हम लोग एक टेंजेंट, अरे यार यहां से चलो, यहीं से चला जा रहा है, ठीक है, यहां से ऐसे एक इस पॉइंट से ये टेंजेंट पास हो रही है, ठीक है, ठीक, ये पॉइंट है, टेंजेंट यहां से पास हो रही है, मान लो ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो इसी के पैरेलल हम लोग यहां पे एक पॉइंट क्यू लेंगे ना, इसी के पैरेलल हम लोग एक पॉइंट क्यू ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है? क्या पॉइंट ले रहे हैं? पॉइंट क्यू ले रहे हैं, पॉइंट क्यू, है ना। ये पॉइंट क्यू यहां से ऐसे इसको टच करती हुई जा रही है, इसके ये पैरेलल है। अब इसके अलावा ये तो 2 लाइंस पैरेलल हो गई, टेंजेंट की 2 लाइंस पैरेलल हो गई आपस में। हम तीसरी लाइन सोच रहे हैं कि इसके क्या करें, पैरेलल कर देना। हम लोग तीसरी लाइन इसके पैरेलल करके देखते हैं कि क्या ये पैरेलल होती है। अगर तीसरी लाइन पैरेलल होने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहां पे कोई पॉइंट ड्रॉ करके या यहां पे कोई पॉइंट ड्रॉ करके इसको लेना पड़ेगा उस ये टेंजेंट, ठीक। तो यहां से अगर आप इस पॉइंट पे अगर आप रखते हो और यहां से इस पे आप टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हो, तो क्या ये और ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी? नहीं होंगी। तो इसका क्या मतलब है, 2 से ज्यादा पैरेलल लाइंस एक टेंजेंट, जो टेंजेंट है सर्कल के टेंजेंट जो होते हैं वो 2 से ज्यादा एक दूसरे के पैरेलल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली 2 ही लाइंस होंगी, 2 ही टेंजेंट्स होंगे पैरेलल, ठीक है। इसके बाद दूसरे का चौथा क्या है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, यानी सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट, ये सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल का ये पॉइंट और इस टेंजेंट का ये पॉइंट, दोनों का पॉइंट क्या है, कॉमन है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बेटा, इसका नाम है कॉन्टैक्ट पॉइंट। क्या नाम है? कॉन्टैक्ट पॉइंट। कॉन्टैक्ट पॉइंट कहो या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहो या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहो, ठीक है। कॉन्टैक्ट पॉइंट कहो या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहो, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखो कहता है कि एक सर्कल है, क्या कहता है यहां पे? क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, एक सर्कल ले लिया हम लोगों ने, इसका सेंटर है, ठीक है, सेंटर ले लिया हम लोगों ने। फिर क्या कहता है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक टेंजेंट पी क्यू है, क्या है? एक टेंजेंट पी क्यू है ना, जहां पे पी एक पॉइंट है, ठीक, ये टेंजेंट पी क्यू मान लो, पी क्यू टेंजेंट मान लो, और पॉइंट ऑफ पी जो पॉइंट है ना, ये क्या है? कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइंट है। और सर्कल का जो रेडियस है, सर्कल का रेडियस उस पॉइंट पी पे कितना है? मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, ठीक। ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर है और ओ क्यू कितना है? ओ क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर ना, ओ क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे कहता है कि लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको फाइंड करना है। तो हम लोग इसकी पहली थ्योरम से, या ये थ्योरम आप कहो या कॉन्सेप्ट कहो, कि उससे हम लोगों को ये बात पता है, या प्रॉपर्टी कहो इसकी सर्कल की, क्या बात पता है कि अगर कोई रेडियस है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, यानी कि टेंजेंट है और टेंजेंट का जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उस कांटेक्ट पॉइंट पे रेडियस क्या करती है? फॉल करता है वो रेडियस ना फॉल हो जाता है, ठीक है ना। तो फॉल होता है तो होते ही उस
लाइन के यानी उस टेंजेंट के वो रेडियस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो देयर हियर OP इज परपेंडिकुलर टू OQ, सॉरी OQ, PQ, OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। अब ये OP PQ के परपेंडिकुलर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो परपेंडिकुलर जब कभी भी कोई लाइन होती है एक दूसरे के, तो वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। आ रही बात समझ में, इधर भी और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां अगर आप देखें तो यहां कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है तो आप ध्यान से अगर देखें तो यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्राइंगल OPQ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा ना, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो OPQ एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है, ठीक है। और खड़ी वाली लाइन परपेंडिकुलर, सोई हुई लाइन बेस, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो यहां से हम पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितनी है, 12 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकालना है हम लोगों को, ठीक। 12 स्क्वायर बोले तो 144 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर बोले तो 25 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 25 इधर चलाएगा, 144 माइनस 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक। अब इसे सॉल्व करेंगे। 144 में से 25 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करते ही क्या आ जाएगा भाई, माइनस करते ही क्या आ जाएगा, यहाँ पे 14 में से 9 जाएगा, 5 जाएगा 9, ठीक है। फिर 13 में से यानी 3 में से 1 जाएगा, 2 जाएगा 1, ठीक। और यहाँ पे 1 बचा। 119 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बोथ साइड रूट लगाओ, बोथ साइड रूट लगाओ, रूट 119 इज इक्वल टू रूट बी स्क्वायर। तो यहां से ये बी स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहां पे हम लोगों का बचेगा कितना, b इज इक्वल टू रूट ओवर 119 सेंटीमीटर, दैट इज PQ हमारे पास कितना आ गया, PQ अब आ गया रूट ओवर 119 सेंटीमीटर, आंसर। आगे ये बात समझ में, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस हम लोगों के हो गए। लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, देख लेते हैं उसे भी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकंड टू द सर्कल, ठीक है। कहता है कि एक आपको सर्कल लेना है, ठीक। इस सर्कल में 2 लाइंस ऐसे हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, जिनमें से एक आपकी टेंजेंट है और दूसरी क्या है, सेकंड है, ठीक। तो टेंजेंट है तो कहीं भी मान लो ना, ये मान लो कि ये टेंजेंट हमारी, दैट इज दैट लाइन, अरे यार क्या है ये लाइन टेंजेंट है, ठीक है। ये गया टेंजेंट, ठीक। अब सेकंड कह रहा है कि इसके पैरेलल जो दूसरी लाइन है वो सेकंड है, दिस इज सेकंड, ठीक है। इसको P मान लो, ठीक। इसको ST मान लो, इसको AB मान लो, है ना, AB मान लो इसे। आ रही बात समझ में? तो ये सेकंड है और ये क्या है, टेंजेंट है, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी, और अगर कहीं कॉन्सेप्ट में कोई कमी रह गई होगी तो इस क्लास से आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन आंसर को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप लोग मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी कंटेंट्स हैं वो आप लोग हासिल करते हैं, ठीक। आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड किया जाता है। अच्छी तरह से प्रोवाइड यानी कॉन्सेप्चुअली हर कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छी तरह से बात करके आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप लोगों की मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा वीडियोस को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।